चलिए तो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क। ठीक है, टॉर्क। टॉर्क आज हम पढ़ेंगे। टॉर्क कहाँ पर पढ़ेंगे? टॉर्क एक्ट अपॉन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसमें हम लोग डाइपोल को रखेंगे तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगी। अब काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने टॉर्क का नाम पहली बार सुना होगा। ठीक है, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क कपल ऑफ फोर्सेस होता है। ठीक है, फोर्स का कपल बना दो, मतलब दो फोर्स लेके आ जाओ, उनका कपल बन जाएगा तो क्या कहलाएगा? वो टॉर्क कहलाएगा। ठीक है, तो टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे और आज हम वर्क डन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात आपको बतानी है। ये जो दो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जितने हमें पता है, जितना हमें जानकारी है, अभी तक जितने प्रीवियस ईयर के पेपर हमने देखे हैं 10 साल के, उनमें आज तक टॉर्क से और वर्क डन से 2 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। लेकिन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपसे जो लास्ट में फॉर्मूला होता है, इनका जो फॉर्मूला आता है वो आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर 3 नंबर के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है यार। ठीक है, चीजें समझना जरूरी है। ठीक है, तो वैसे सिंपल चीज है ये, कोई ज्यादा बड़ा डेरिवेशन इनका होता नहीं, छोटा छोटा डेरिवेशन होता है, समझा देंगे आपको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, हमने क्या कर रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है। ठीक है, इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये देखिए, इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है। ये क्या बता रही है? हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, सभी जगह पर बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बटी हुई है। ठीक है, इस तरह से हमने बना दिया। अब हमने आगे क्या किया? अब हमने आगे क्या हमने इसके अंदर डाइपोल को लेकर आ गए। डाइपोल क्या होता है पता है आप सभी को? डाइपोल का मतलब होता है 2 पोल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये हो गया डाइपोल। डाइपोल को आपने कहां पर रख दिया? आपने यहां पर रख दिया। ये देखिए, कलर चेंज करके आपको बताते हैं। ये देखिए, यहां पर ये था डाइपोल, आपने इसको यहां पर फिट कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपने रख दिया। एक माइनस, एक के ऊपर माइनस चार्ज होगा, एक के ऊपर प्लस चार्ज होगा। यहाँ पर माइनस क्यू हो गया, यहाँ पर आपके पास प्लस क्यू हो गया। ठीक है, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 2L इसके बीच की दूरी होने वाली है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? ओके, वेरी गुड, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो बस यही तो है। अगर आप लोग डायग्राम देखोगे तो बस यही चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होगा क्या? अब समझिएगा, यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, यहां पर है नेगेटिव चार्ज, और साथ में बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरफ जाएगा, और ये जो माइनस चार्ज है वो इस तरफ आएगा। मतलब ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाएगा। पूरी तरह से घूमेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग समझिए, इस तरह से ये रोटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी इस तरह से जा रही है यूनिफॉर्म। ठीक है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी, ये बराबर हो जाएगा इसके, ये जो हमारा चार्ज था, ठीक है, चार्ज नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो था वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये इस तरह से बन जाएगा। ओके, इस तरह से ये बन जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी। तो ये कंडीशन यहाँ पर क्यों बनी? इसका रीजन है टॉर्क। इसका रीजन क्या है? टॉर्क। ठीक है, टॉर्क क्या होता है? कपल ऑफ फोर्स, दो फोर्स यहाँ पर लगी। कौन कौन सी फोर्स लगी है? एक फोर्स यहाँ पर लगी, एक फोर्स यहाँ पर लगी। ठीक है, दो फोर्सेस लगी यहाँ पर, एक ने इसको इधर घुमाया, एक ने इसको इधर घुमाया। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो फोर्स एक ही है, लेकिन समझने के लिए आप लोग इस तरह से समझिए कि एक ने इधर घुमाया, एक ने इधर घुमाया। ठीक है, उसको बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, टॉर्क। टॉर्क का एग्जांपल आपको एक और देते हैं। ठीक है, क्लास 11 का टॉपिक है टॉर्क। ठीक है, कुछ लोग इसको टॉर्क्यू बोलते हैं। तो टॉर्क आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हो। आपने देखा होगा जो हमारे नट बोल्ट होते हैं, ठीक है, नट जो होता है हमारा इस तरह से होता है, इसको जब हम खोलते हैं तो हम एक फोर्स लगाते हैं यूं। ठीक है, इस तरफ इसको लगाते हैं, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में।
तो ये भी तो एक टॉर्क ही है, ये भी क्या है, एक टॉर्क ही है, टॉर्क का एग्जांपल है। ये क्लास 11th में आप लोग पढ़ते हो, लेकिन ठीक है, इतना काफी समझ में आ गया आपको। कपल ऑफ फोर्स होता है, इतना अगर आप किसी के सामने बोलते हो तो बढ़िया समझते हैं आपको कि ठीक है यार, आपको बहुत कुछ आता है। ठीक है, इतना ही काफी है टॉर्क में समझने के लिए। ओके, तो ये बात हो गई कि कंडीशन एक ऐसी आएगी जब ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, घूमता घूमता इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर क्या आने वाली है। टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर क्या आने वाली है। ठीक है, चलिए, वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसके ऊपर हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, फटाफट इसको फिनिश करेंगे। ओके, समय हमारा बहुत मूल्यवान है। ये थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो आपको बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। जो टॉर्क होता है, जो टॉर्क होता है, ठीक है, टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, वो होता है फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये होता है एक्चुअल में टॉर्क। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो उसके फोर्स से, तो ये टॉर्क बन जाता है मैथमेटिकली। ठीक है, ये होता है टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए, फोर्स के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। फोर्स क्या होता है? अरे फोर्स क्या होता है आप सभी जानते होंगे। फोर्स को आप लोग कुछ इस तरह से लिख सकते थे, जैसे ई लिखते थे हम लोग, एफ बाई क्यू नोट। ठीक है, ई क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स अपॉन क्यू नोट होता था, तो यहीं से आप लोग बना लीजिए। ठीक है, ई एंड क्यू नोट, ये बन गया आपका क्या, फोर्स बन गया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, फोर्स को आप लिख सकते हो क्यू ई, क्यू ई आप लोग फोर्स को लिख सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा फोर्स। ठीक है, फोर्स हमारा क्या होगा, क्यू ई, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू ई। ओके, उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस की थोड़ी सी चर्चा करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की चर्चा करते हैं थोड़ी सी। फोर्स हमें समझ में आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझा देते हैं आपको फटाफट। देखिए, आप लोग सभी क्लास को पूरी तरह से ज्वाइन करके रखिएगा, मतलब वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है, तभी जाके आपको मजा आएगा समझने में। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमें यही दिख रही है। अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये यहाँ से ये परपेंडिकुलर। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पॉइंट है हमारा बी, ये पॉइंट है हमारा सी, इसको हम लोग बोल देंगे बीसी। ठीक है, ये पॉइंट हमारा बीसी कहलाएगा। तो यही हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अगर हम लोग इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, एक फोर्स के साथ कर देंगे। फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स हमने क्या निकाला था, क्यू ई निकाला था, क्यू ई, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास टॉर्क बन जाएगा। ठीक है, तो हमें इसका ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, पीसी निकालना पड़ेगा यहां से लेकर। तो अब आप लोग देखिएगा, ये हमें निकालना है, तो क्या ये वैल्यू हमें दे रखी है क्या? अरे ये वैल्यू तो हमें नहीं दे रखी है। अब क्या करें, ये वैल्यू हमें दे नहीं रखी है। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं पता है। हमें क्या पता है, सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में पता है, 2L के बारे में पता है। ये डिस्टेंस हमारे पास है, हाइपोटेनियस हमारे पास है, ना बेस हमारे पास है, ना ही परपेंडिकुलर हमारे पास है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेनियस है, और हमें सिर्फ परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है, पीएच क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो हम लोग साइन थीटा के फॉर्म में से लिख सकते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मतलब हमें बीसी निकालना है तो बीसी लिख देते हैं। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, 2L है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल्स टू 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। तो बस हो गया काम आपका। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स की वैल्यू क्यू ई आई थी हमारे पास। यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीसी क्या है हमारे पास, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा लगभग। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा क्यू। ठीक है, तो Q और 2L, Q इंटू 2L क्या होता है, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। ये तो हमारे पास क्या होता था, ये तो हमारे पास P होता था, इसको P लिख सकते हैं, 2P साइन थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, टू यहाँ से तो 2 भी हट जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर E रहेगा, ई पी साइन थीटा, या फिर इसको आप लोग पीई साइन थीटा भी लिख सकते हो, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। और यही हमारा कहलाता है टॉर्क। पीई साइन थीटा इज नोन एज टॉर्क, पीई साइन थीटा इज नोन एज टॉर्क। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, जो जो चीजें आपको बताइए सब यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर हमने साइन थीटा निकाला, ये हमारा साइन थीटा निकला, इस तरह से हमने निकाला इसको। ओके, तो वैल्यू हमारे पास साइन थीटा की क्या आई थी, हमारे पास जो वैल्यू आई थी साइन थीटा की वो हमने ये लिख दी। साइन थीटा मतलब साइन थीटा की वैल्यू नहीं बोलेंगे हम लोग, बीसी की वैल्यू बोलेंगे। तो बीसी की वैल्यू साइन थीटा के फॉर्म में ये आई थी हमारे पास। ओके, तो क्यूई का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया। ओके, उसके बाद ये जो टू क्यू एल होता है वो पी होता है, तो उसके बाद हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का बन गया। ठीक है, तो टॉर्क क्या बना हमारे पास, टॉर्क वो इस तरह से लिखा जाता है, तो पीई साइन थीटा, ये हमारे पास टॉर्क बन गया। अब आप लोग आगे देखिए, आप लोग आगे देखिए, यहाँ पर है साइन थीटा। तो जब भी दो वेक्टर होता है और साइन थीटा लिखा होता है, इसका मतलब होता है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप लोग इस तरह से ही बता सकते हो। ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास P इंटू ई होता है, ठीक है, ये होता है क्रॉस, तो इनका मतलब होता है कि आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, पीई साइन थीटा भी लिख सकते हो। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए हमारे पास दो वेक्टर है ए डॉट बी, ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। तो डॉट का मतलब होता है कोस थीटा, क्रॉस का मतलब होता है साइन थीटा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया भाई साहब, ये आपका कंप्लीट हो गया टॉर्क। ठीक है, टॉर्क में आपको इतना ही पढ़ना है। ओके, अब आपसे वो क्या पूछ सकते हैं, टॉर्क की वैल्यू क्या है हमारे पास, पीई साइन थीटा। ठीक है, तो अगर थीटा की वैल्यू हम लोग वेरी करेंगे, थीटा को जीरो रखेंगे तो यहाँ पर टॉर्क जीरो हो जाएगा। ओके, 90 डिग्री रखेंगे तो पीई हो जाएगा, 270 रखेंगे तो माइनस पीई हो जाएगा। तो ये आप लोग कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, ये एंगल्स की वैल्यू आप लोग वेरी करोगे तो ये चेंजेस होता रहेगा। ये टॉर्क का आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन का मतलब होता है कितना काम किया आपने, कितना काम आपने एक्चुअल में किया। ठीक है, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, डब्ल्यू मान लेते हैं, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये फोर्स कौन सा होता है, कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ, कपल ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आप लोग इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है आपका वर्क डन। ठीक है, तो ये तो मतलब बहुत मुश्किल से एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं तो देख ही लेते हैं इसको भी। ओके, आप लोग ध्यान रखिए, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहो तो ये एक्सप्रेशन अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत बड़ी बात है। W इज इक्वल्स टू पीई, ठीक है, पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट याद कर लो, कहानी खत्म, इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको समझना चाहते हो कि ये कैसे आया तो देखिए हमारे साथ। ओके, जैसे देख लो आप लोग सभी, थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा आपको। ओके, अगर भविष्य में ऐसी जरूरत पड़ी आपको तो काम आएगा। तो चीज वही है, वर्क डन का मतलब होता है कितना काम आपने किया। वैसे आपने तो कुछ भी काम नहीं किया, वीडियो देख रहे हो आप लोग आराम से बैठकर। ओके, लेकिन जो काम किया और टॉर्क ने किया, तो टॉर्क ने जो काम किया वो क्या किया, यहां से लेकर यहां तक इसको पहुंचाया। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक इसको पहुंचाया, ये इसने काम किया। ओके, लेकिन हम बात करते हैं एंगल के टर्म में, एंगल के टर्म में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कि पहले एंगल मान लो यहां तक था, ये जो एंगल था, मान लो पहले एंगल था 45 डिग्री का। ओके, फिर आया हमारे पास, मान लो इसकी टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसको उसने कहां तक ले गया, 0 डिग्री तक ले गया। तो कितना वर्क डन किया, 45 डिग्री एंगल का उसने वर्क डन किया। ओके, ये होता है वर्क डन। पहले 45 पे था, उसको उसने 0 पे लेके आ गया, तो 45 का उसने वर्क डन किया। ठीक है, तो आपने क्या किया, एंगल 1 में से एंगल 2 को माइनस कर दिया, मतलब कोस थीटा 1 में से कोस थीटा 2 को माइनस कर दिया। तो ये चीज होती है समझने की। ठीक है, तो फिर से आपको एक हिंट दे दी याद करने की, तो याद कर सकते हो। लेकिन अगर आपको समझना है तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए आप लोग, नीचे थ्योरी तो आप लोग पढ़ लेंगे सब। यहाँ पर देखिए, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा क्या आया था, मतलब टॉर्क हमारे पास क्या आया था, पीई साइन थीटा। कुछ लोग तो भूल गए कि ये क्या है, तो अभी थोड़ी देर पहले तो निकाला था हमने टॉर्क, याद रखो आप लोग भाई साहब, पीई साइन थीटा। ओके, इसका मल्टीप्लाई हम लोग किसके साथ करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के साथ करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के साथ करेंगे। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमारे पास जो वर्क डन है, जो हमने काम किया वो बहुत कम काम किया। ठीक है, छोटा सा काम हमने किया। तो वर्क डन होता है पूरा काम, डीडब्ल्यू का मतलब होता है छोटा सा काम। ठीक है, छोटा सा काम, हमने मान लो छोटा सा काम किया। ठीक है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, दूरी कितनी आएगी, छोटी सी दूरी आएगी। ठीक है, तो यहां से मान लो इस तरह से देखिए, तो आपने यहां से यहां तक घुमाया इसको, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आई हमारे पास
इसको हम लोग बोल देंगे डी थीटा। थीटा के टर्म में हम बात करेंगे डी थीटा। डी जब भी लग जाता है किसी के सामने तो उसका मतलब होता है हम छोटी सी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डी डब्ल्यू का मतलब होता है छोटा सा काम हमने किया। ठीक है, तो टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट पीई साइन थीटा, ये आपका टॉर्क हो गया। इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, छोटा सा काम आपने किया तो छोटी सी दूरी आपने तय करी होगी तो डी थीटा हम लोग मान लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डी थीटा। ठीक है, छोटा सा थीटा आपने ट्रेवल किया, डिस्टेंस हम लोग थीटा के टर्म में बात कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि एंगल के टर्म में तो हमारी वैल्यू आएगी। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे तो अब आप क्या करोगे, क्या करोगे, इसको इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको पूरे को जोड़ दो। अरे छोटा सा काम आपने किया, छोटा सा काम आपने किया, यहाँ पर लिख के बताते हैं, छोटा सा काम, छोटा सा काम आपने किया। अगर आप लोग छोटे छोटा 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 काम करते जाओगे तो क्या हो जाएगा, शाम तक देखोगे तो आपने बहुत कुछ काम कर लिया। ठीक है, ये होता है। तो आप जब भी किसी चीज को जोड़ना होता है, जब भी किसी चीज को जोड़ना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, मैथ्स वालों ने कुछ पढ़ा होगा इंटीग्रेशन के बारे में, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से आपको बता दें, आप लोग पढ़ने वाले इंटीग्रेशन, मैथ्स वालों की बात कर रहे हैं, बायो वाले चिंता ना करें। इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि आपको इसे जोड़ना है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को जोड़ना। ठीक है, ये होता है। जैसे मान लो आपने आज 2 लाइन पढ़ी, ठीक है, आज 2 लाइन पढ़ी, उसके बाद कल आपने 2 लाइन पढ़ी, परसों आपने 2 लाइन पढ़ी, रोज दो दो लाइन पढ़ रहे हो किसी बुक की, तो क्या 2 साल बाद आप बोल सकते हो कि आप पूरी पुस्तक खत्म कर लोगे? ठीक है, मान लो पुस्तक आपकी छोटी सी है 20-25 पेज की, तो आप लोग खत्म कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, टू को इंटीग्रेट कर दोगे, टू को आप लोग क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। 2 पेज आपने पढ़े एक दिन में तो उसको आप करोगे इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेट करने से आपकी पूरी पुस्तक बन जाएगी। ठीक है, पूरी पुस्तक बन जाएगी। ओके, ये बात है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेट करने पे क्या होगा आप लोग यहाँ पर देखिए। ठीक है, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। तो आपने इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, तो छोटा छोटा डी डब्ल्यू जोड़ते जाओगे तो क्या बन जाएगा, आखिरी में बड़ा सा डब्ल्यू बन जाएगा। ठीक है, आपने धमाल मूवी देखी है, धमाल, धमाल मूवी में एक बड़ा सा डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो वो बड़ा सा डब्ल्यू बन जाएगा, मतलब वर्क डन है। ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए। देखिएगा, तो डब्ल्यू बन गया यहाँ पर। उसके बाद पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, और यहाँ पर डी थीटा। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद आप लोग देखिएगा, आप लोगों को थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक इसको ट्रेवल करवाना है। ठीक है, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक ट्रेवल करवाना है। ठीक है, ये बात है। तो आप लोग इसको इंटीग्रेट करोगे। अब आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, अगर आपको नहीं आता है तो फिर देखिए यहाँ पर इंटीग्रेट कैसे करते हैं। देखिए साइन, अभी जो कांस्टेंट चीज है उनको बाहर निकाल दो, पीई जो है वो सब कांस्टेंट है, उनको बाहर फेंको, तो पीई यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या बचा, इसको हमने बाहर निकाल दिया कि भैया तेरा इंटीग्रेशन करने से कोई मतलब है नहीं, तू तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा साइन थीटा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीई साइन थीटा का हम लोग जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा का आता है माइनस कोस थीटा। ठीक है, याद कर लो आप लोग, साइन थीटा का माइनस कोस थीटा। एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना देंगे, 2 से 4 मिनट का, उसमें सारे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करवा देंगे आपको। ठीक है, वैसे याद तो आपको ही करना है, लेकिन फिर भी एक वीडियो बना देंगे आपके लिए। ठीक है, तो वहां से आप लोग याद कर लीजिए। चलिए, तो पीई माइनस कोस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक हमें इंटीग्रेट करना है। अब देखिए कैसे करते हैं हम लोग आगे सॉल्व। तो पीई को तो आप लोग छोड़ दीजिए, अंदर देखिए। अब मान लीजिए माइनस कोस थीटा इसके अंदर है, माइनस कोस थीटा। तो आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं कि आगे आपको कैसा करना है। मान लीजिए आपने इंटीग्रेट कर लिया, यहाँ पे आ गया एक्स, यहाँ पे आ गया एक्स, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू है 10 और 20। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पर एक्स की यहाँ पर 20 लिखोगे, फिर माइनस लगाओगे। अब आपने एक्स की यहाँ पर 20 लिख दिया, अब 10 को रख दीजिए यहाँ पर माइनस लगाकर, तो आपने यहाँ पर 10 को रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर भी करना है। पहले आप लोग थीटा को यहाँ पर रखोगे, तो माइनस कोस थीटा 2, फिर यहाँ पर आप माइनस लगाओगे, फिर थीटा 1 को रख दोगे यहाँ पर, तो क्या बनेगा, माइनस कोस थीटा 1। ठीक, ये बन जाएगा। ओके, तो बस हो गया काम खत्म। अब बस इसको सोल्व कर लीजिए, पीई आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस कोस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कोस थीटा 1। ठीक है, इसको आप आगे देखिए यहाँ पर, तो पीई फिर अंदर यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, कोस थीटा 2। ये आ गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन वर्क डन का। ठीक है, यही हो गया आपका वर्क डन, इतना काम आपने किया।
जैसे आपने काम तो कुछ नहीं किया, लेकिन सब काम किसने किया? टॉर्क भाई साहब ने किया। ठीक है, तो वर्क डन कितना आएगा? पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये आप चाहो तो डायरेक्ट याद कर लो, आपको सारी चीज हमने बता दी, कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं है यार, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, वी कैन डू इट। चलिए, तो ये आपका हो गया भाई साहब फिनिश। ठीक है, एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लेना, समझ में आ जाएगा। किया करो आप लोग वीडियो को रिवाइंड, या फिर 2 बार अपनी कॉपी में देखकर पढ़ लिया करो। ठीक है, एक बार में समझना इतना आसान नहीं होता है, हम कोई रोबोट नहीं है। ठीक है, रिवीजन करना पड़ता है बार बार, तब जाके चीजें समझ में आती है। ओके, चलिए, तो ये हमारा हो गया भाई साहब फिनिश। ठीक है, अब कंडीशन आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। थीटा की वैल्यू 0 रख दें, थीटा 2 की वैल्यू ये रख दें, वो रख दें, तो अलग अलग कंडीशन चेंज होगी। ओके, और हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या बचेगा? सरफेस एरिया बचेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बचेगा। ठीक है, उसके बाद गॉस थ्योरम हम स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करें। ऑल दी वेरी बेस्ट।